हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू नोटिफिकेशन। तो एक और न्यू नोटिफिकेशन साथ आ चुके हैं जो कि आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी उत्तराखंड के अंदर यानी कि यूके के अंदर, जिसमें आपको यूके ट्रिपल एससी के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और मेरे पास भी आ चुका है। आप भी जाकर वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट दी गई है। वैकेंसी की बात करें तो आपको ग्रुप सी की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। और कब से फॉर्म भरेंगे तो आपको बता दूँ 8 जनवरी से यहाँ पर जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, 10 तारीख से यहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप भी जाकर फॉर्म को भर सकते हैं ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर पर जाकर। और आगे जानते हैं वीडियो में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं नोटिफिकेशन में, और उसमें कितनी पोस्टें होने वाली है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन लगने वाली, सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो समझ आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके ट्रिपल एससी के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि आप देख सकते हैं ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो यहाँ पर 10 जनवरी से यहाँ पर फॉर्म भरेंगे और 30 जनवरी तक यहाँ पर लास्ट डेट है। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम की जो डेट है यहाँ पर 11 फरवरी यहाँ पर इन्होंने दे दी गई है। अगर यहाँ पर कोई भी चेंजेस ना हुए तो यहाँ पर 11 फरवरी कन्फर्म है, जो कि आपको फरवरी में एग्ज़ाम देने को मिलेगा। ठीक है, आगे बताता हूँ आपको डिटेल में। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ग्रुप सी के अंतर्गत पशुपालन विभाग में, ठीक है, आपको पशुपालन विभाग यानी कि जो एनिमल की यहाँ पर देखरेख होती है डिपार्टमेंट के अंदर, एक प्रकार से कह सकते हैं गौशालाएँ होती हैं या और भी चीज़ें होती हैं, उसमें आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। पशुधन प्रसार अधिकारी की वैकेंसी रहेगी। ठीक है, 120 पोस्ट है जो कि आपको कह सकते हैं आपको पशुधन प्रसार अधिकारी की मिलेगी। इसके अलावा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में सहायक प्रशिक्षण अधिकारी रसायन शाखा की, यानी कि आपको जो ट्रेनिंग वगैरह मिलती है गायों वगैरह की देखभाल या जानवरों की देखभाल करने के लिए, उसके आपको 3 पोस्ट देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको एक और पोस्ट रहेगी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं रेशम विभाग में निरीक्षक की 3 पोस्टर रहेंगी। ठीक है, तो ओवरऑल 136 पोस्टें आपको देखने को मिलने वाली है। तो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं और 30 जनवरी तक फॉर्म भर जाएंगे। इनकी वेबसाइट पे जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो एग्जाम यहाँ पर ऑफलाइन होगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यर्थी के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न की प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में पदों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी होगा वो यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर बताया जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेबसाइट पर विजिट करते रहना। फॉर्म भरेंगे तो उसमें और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और वेबसाइट पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी के बारे में दिया गया है पशुधन प्रसार अधिकारी 120 पोस्ट हैं जो कि यहाँ पर दी गई हैं और नीचे आपको एक और पोस्ट दी गई। ठीक है, दोनों प्रकार की पोस्टें 136 पोस्टें देखने को मिलेगी। आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपको कौन सा रिजर्वेशन कोटा मिलता है, वो आपको पता होगा तो उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें आपको एक तो सीधी भर्ती कह सकते हैं, डायरेक्ट भर्ती रहेगी, और कुछ जो वैकेंसी है यहाँ पर कह सकते हैं 16 पद रहेंगे, वो आपको यहाँ पर जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं यानी एक्स सर्विसमैन कह सकते हैं, उनको यहाँ पर छूट मिलेगी। वेतन की बात करें 35,400 से लेकर 1,12,400 लेवल 6 का लागू होगा। एज की बात करें 21 से 42 वाले तक अप्लाई कर सकते हैं, रिजर्वेशन जो भी यहाँ पर छूट मिलेगा। पद को स्वरूप यहाँ पर देख सकते हैं अराजपत्र, अस्थायी और अंशदान पेंशन युक्त। यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है, तो आपने किसी भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से आपने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर और पशुपालन में से एक भी विषय में स्नातक की हो, यानी कि आपके पास एग्रीकल्चर की डिग्री हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बायो किया हुआ है यानी जीव विज्ञान का, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पशुधन अधिकारी के लिए चयनित ने कोई न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के अथवा, तो यहाँ पर 2 वर्ष वाला आपके पास डिप्लोमा अगर आपने किया है या कोई भी चीज़ जो आपने की है इनमें से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेनिंग पीरियड के बारे में दिया गया है, 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा एग्जाम देने के बाद, वो जो भी चीज़ें हो फॉर्मेलिटी रहेगी डॉक्यूमेंट के बाद आपको यहाँ पर ट्रेनिंग कह सकते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड रहेगा 2 साल का मिलेगा। प्रशिक्षण अवधि में संबंधित अभ्यर्थी को वेतन, मानदेय अथवा अन्य भत्ते दिए नहीं होंगे, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तो आपको यहाँ पर वेतन और मानदेय और अन्य भत्ते जो लागू होते हैं वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा 2 साल के बाद, आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब फाइनल पोस्ट पे आपको पोस्टिंग मिलेगी, तब आपको यहाँ पर सैलरी, भत्ते और जो भी मानदेय होंगी वो आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारियों हेतु, यानी कि आप अगर पहले से एक्स सर्विसमैन तो आपको यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन लागू होगी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट तब आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपको कुछ छूट मिल जाएगी। इसके अलावा एनएसएस का भी आपके पास सर्टिफिकेट है, तो इसको यहाँ पर जरूर लगाइएगा ताकि आपको यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगी। सेकंड पोस्ट यहाँ पर दी गई सहायक प्रशिक्षण अधिकारी रसायन विज्ञान की जो 3 पोस्ट हैं, उसमें भी आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिसमें भी आप आते हो इसकी सैलरी दी गई 29,200 से 92,000, 21 से 82 साल 82 वर्ष तक का आपका यहाँ पर एज यहाँ पर मिल जाएगी।
इसके अलावा यहाँ पर आपको सिलेबस के बारे में दिया गया, यानी कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगेगी रसायन विज्ञान वालों को। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास रसायन या भूमि मृदा रसायन या कृषि रसायन के साथ साथ BSc या BSc कृषि, ठीक है, दोनों में से आपका एग्रीकल्चर वाला हो तो भी, और अगर बिना एग्रीकल्चर का हो तब भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और आपके पास यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई, जैसे प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, यानी कि आपने अगर सेवा दी गई है, अगर प्रादेशिक सेवा न स्टेट के अंदर की, जो कि यूके के अंदर यहाँ पर लागू होगी, तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं और एनसीसी का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। अगली पोस्ट है अधिदर्शक यानी प्रदर्शक रेशम की वगैरह जो खेती वगैरह होती है उसके अंदर भी आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेगी। उसकी जो यहाँ पर पेमेंट है यहाँ पर दी गई 19,000 से लेकर 63,200 तक, वो भी लगा सकते हैं और एज भी आपको वैसे ही रहेगी। इसमें आपको एजुकेशन की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास जो कि इंटरमीडिएट या जीव विज्ञान समूह के साथ इंटरमीडिएट विज्ञान या कृषि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी, यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिफिकेशन कम मांगा गया है क्योंकि पोस्ट थोड़ी सी छोटी कह सकते हैं, ठीक है, पोस्ट भी कम है, यहाँ पर 2 या 3 वैकेंसी है खाली, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं। इसके अलावा आपको निरीक्षक यानी रेशम के अंदर आपको कह सकते हैं जो इंस्पेक्शन करने वाले आते हैं उनकी भी पोस्ट देखने को मिलेगी। इसकी भी सैलरी काफ़ी ठीक है, 29,000 से लेकर 92, 21 से 42 वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका BSc जीव विज्ञान कृषि और अधिमानता MSc प्राणी विज्ञान के अंदर आपके पास और कीट विज्ञान एवं एक वैसा हो जो, यानी कि आपको यहाँ पर कुल मिलाकर कह सकते हैं जो विज्ञान से रिलेटेड आपके पास जो भी जो क्वालिफिकेशन आपने की हुई है 12वीं या कॉलेज, वो आपके यहाँ पर लगेगी। तो आपने अगर जो भी किया तो आपको मालूम होगा आपने किस वजह से आपने क्वालिफिकेशन किया है, कॉलेज वगैरह किया है, तो आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम के बाद। उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके होंगे दो, जो कि आपका 100 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसमें पद की शैक्षणिक अहर्ता से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी कि आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु विशिष्ट एक अवलोकन कर यहाँ पर नीचे दिया गया डिटेल में, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लिखित प्रतियोगी परीक्षा में आपको क्या क्या चीज़ें जो रहेंगी, जैसे 45% आपको यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग वालों को यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। अभ्यर्थी को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है, यानी कि आपको जो ऑफलाइन एग्जाम कराया जाएगा आपको बुकलेट मिलेगी, हो सकता है डबल रहे कार्बन कॉपी, तो एक ले जाने को मिलेगी और एक वहाँ पर आपकी सबमिट हो जाएगी, जैसा भी उनका नियम होगा वो या मार्कशीट पर आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया डिटेल में इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरिट लिस्ट जब भी तैयार होगी उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन दिया जाएगा। अगर 1 से नंबर आते तो आपको यहाँ पर कुछ प्राथमिकता मिलेगी, वो यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर बताई जाएंगी। जैसे यहाँ पर कह सकते हैं आपकी एज अगर आपकी ज़्यादा तो आपको यहाँ पर छूट मिल सकती है, या आप यहाँ पर कह सकते हैं आप यहाँ पर दोनों की अगर एज भी एक सी है तो यहाँ पर और भी चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। एज आपकी 1 जनवरी 2024 के हिसाब से काउंट की जाएगी, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट है। 21 से 42 जो कि एज बोली गई है, और न्यूनतम आपकी 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष तक से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं, ठीक है। तो 21 से ले गई है लेकिन 18 से कम नहीं होनी चाहिए, इसमें बोला गया है। और इसके अलावा कह सकते हैं आवेदन हेतु पात्रता, जो कि आपको यहाँ पर ग्रुप C के पोस्ट है, वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में दिया गया है, जो कि आपका यूके का यानी कि उत्तराखंड का होना चाहिए। आपका निवास वगैरह है तो आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा ताकि आपको यहाँ पर फीस वगैरह में कुछ एग्जाम्शन मिल जाए और आपको प्राथमिकता मिल जाए। इसके अलावा अप्लाई कौन कर सकता है, तो इंडिया के अंदर कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, तिब्बत की भी कर सकते हैं, इसके अलावा और भी प्रयोजन कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर दिया गया डिटेल में आप इसको समझ सकते हैं। फीस के बारे में दिया गया है, अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व वाले और जनरल वालों को 300 रुपये लगेगी। यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति और एक्स सर्विसमैनों को 150 रुपये नहीं 150 रुपये लगेगी, और दिव्यांगजन को 150 रुपये फीस लगेगी, ठीक है। और अनाथ वालों को यहाँ पर छूट मिल जाएगी, फीस नहीं लगेगी। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते तो आप यहाँ पर फीस को सबमिट कर सकते। तो मैंने सारी डिटेल बता दी है और आपको नोटिफिकेशन ग्रुप पर लगा दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आपको देख लेना, चेक करके डाउनलोड इसको डिटेल में पढ़ लेना है, तभी आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, अगर आपके पास भी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये वाली आप पूरी करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।